आइए शुरुआत करते हैं मुंबई मॉर्निंग सुपरफास्ट के साथ। मुंबई से गोवा जा रही क्रूज पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का छापा। क्रूज पर चल रही थी रेव पार्टी में हाई प्रोफाइल लोगों की होने की खबर। पार्टी में शामिल लोगों को हिरासत में लिया गया। सभी से पूछताछ जारी। एनसीबी ने ये रेड कार्डेलिया द इम्प्रेस नाम की शिप पर मारी। और थोड़ा सा अभी कुछ भी कहना इट विल बी वेरी। ये क्रूज जैसे ही मुंबई से निकली और समंदर में पहुंची, पार्टी शुरू हो गई। एनसीबी की टीम पहले से ही क्रूज पर मौजूद थी। कि ये सब मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। आई विल प्रॉपर्ली इशू एनसीबी की पार्टी से ड्रग्स भी बरामद हुए। सूत्रों के मुताबिक ये क्रूज मुंबई से गोवा जा रही थी। करीब 7 घंटे तक चली कार्रवाई। बरामद ड्रग्स की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बरामद ड्रग्स कोकीन, हशीश और एमडी है। जनों को भी कल नहीं होने वाला क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन है। बहुत एक मिनट जरा बताओ। क्रूज पर करीब 60 से 70 लोग सवार थे। सभी ने ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी और एक टिकट की कीमत थी 80,000 रुपए। क्रूज को वापस मुंबई लाया गया। हिरासत में लिए गए सभी आरोपियों की आज नहीं होगी कोर्ट में पेशी। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर हुए उपचुनाव के मतों की गिनती आज होगी। सुबह 8 बजे से होगी वोटों की गिनती। दोपहर तक परिणाम घोषित होने की उम्मीद। भवानीपुर में हुए उपचुनाव में हुआ था 57% से ज्यादा मतदान। भवानीपुर सीट पर सीएम ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल और सीपीएम के श्रीजीव विश्वास से है। वोटिंग के दिन हुई हिंसा को देखते हुए मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ममता हारी तो छोड़नी होगी सीएम की कुर्सी। भवानीपुर के अलावा पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज, जंगीपुरा और ओडिशा के पिपली में भी होगी वोटों की गिनती। दोपहर तक आएंगे नतीजे। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद मोदी सरकार का यू टर्न। पंजाब और हरियाणा में आज से होगी धान की खरीद। धान खरीद को 11 अक्टूबर तक टालने पर भारी विरोध के बाद केंद्र ने फैसला बदला। खरीफ की सभी फसलों की होगी खरीदारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इसका ऐलान किया। सरकार के फैसले के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने खत्म किया प्रदर्शन। दोनों राज्यों के कई नेताओं के घर के बाहर हुआ था प्रदर्शन। नमी की वजह से केंद्र सरकार ने धान और बाजरे की खरीद को 1 अक्टूबर से टालकर 11 अक्टूबर कर दिया था। गुजरात में गांधीनगर निकाय के मतदान आज और जीएमसी के 11 वार्डों की 44 सीटों पर शाम 6 बजे तक चलेगा मतदान। 5 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। कोविड के चलते अप्रैल में टाल दिए गए थे चुनाव। ममता बनर्जी ने दिए संकेत। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद हो सकते हैं निकाय चुनाव। पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ में सियासी संकट गहराया। छत्तीसगढ़ के करीब 35 विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाला। दिल्ली में डेरा डाले हुए विधायक आलाकमान से मिलने पर अड़े। 2.5 साल के सीएम फॉर्मूले पर घमासान छिड़ा। छत्तीसगढ़ में उठापटक के बीच कांग्रेस ने सीएम भूपेश बघेल को दी बड़ी जिम्मेदारी। यूपी चुनाव में वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया। यूपी चुनाव में पर्यवेक्षक बनाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पार्टी आलाकमान का किया शुक्रिया।
कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में भी बदलाव किए, नए उपाध्यक्ष, महासचिव और जिला अध्यक्ष बनाए गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस में तेज हुआ घमासान, कांग्रेस पार्टी ने बताई सीएम पद से हटाने की वजह। कांग्रेस ने दावा किया कि कैप्टन को सीएम पद से सोनिया गांधी ने नहीं बल्कि कांग्रेस के 78 विधायकों ने हटाया। रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जब कोई सीएम सभी विधायकों का विश्वास खो देता है तो उसे इस्तीफा देना चाहिए। सुरजेवाला बोले, 78 विधायकों ने कांग्रेस हाईकमान से सीएम बदलने का आग्रह किया। अगर हम सीएम नहीं बदलते तो इसे तानाशाही कहा जाता। कैप्टन का पलटवार, कहा, मैंने 2017 के बाद से पंजाब में हर चुनाव जीता है। सिद्धू और उसके सहयोगियों ने साजिश रची। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप और तेजस्वी पर प्रहार, कहा, पिता लालू यादव को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा। तेज प्रताप ने इशारों में अपने छोटे भाई तेजस्वी पर निशाना साधा, कहा कि आरजेडी में कुछ लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं। यूपी के रायबरेली सदर से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज, योगी के 4.5 साल के काम की तारीफ की। रायबरेली में बीजेपी के पूर्व एमएलसी राजा राकेश प्रताप सिंह के कार्यक्रम में अदिति ने शिरकत की। पासवान परिवार को चुनाव आयोग का झटका, एलजेपी का चुनाव चिन्ह जब्त, चिराग पशुपति पारस को अलग अलग चुनाव चिन्ह मिलेगा। पार्टी का सिंबल फ्रीज होने पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बयान, मैंने लगाई थी पार्टी का नाम और सिंबल फ्रीज करने की गुहार। पशुपति पारस का दावा, चिराग बिहार उपचुनाव में पार्टी के नाम और सिंबल का कर सकते थे दुरुपयोग। पशुपति पारस का बयान, मेरी अर्जी पर चुनाव आयोग ने किया है सिंबल को फ्रीज। एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी में 2 गुट, चिराग पासवान अकेले पड़े, बाकी सांसद उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, अलग अलग मत होने से कई बार नहीं चलती संसद, लेकिन लोगों से जुड़े मुद्दों की ना हो अनदेखी। धारा 370 हटने से लोग खुश, संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, धारा 370 विकास की राह में था रोड़ा। जम्मू में बोले मोहन भागवत, जम्मू कश्मीर में विकास के लिए लोग कर सकते हैं काम, लेकिन कुछ लोग सिस्टम बिगाड़ने का कर रहे हैं काम। सभी को मिलकर देश के लिए करना होगा काम, भागवत ने शांति के लिए काम करने की बताई जरूरत। मोहन भागवत ने कहा, एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं बांटने का काम, कुछ आपस में लड़ रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं। पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में गिराए हथियार, सूत्रों के हवाले से खबर। जम्मू के पास फ्लाई मंडाल इलाके में ड्रोन के जरिए आई थी हथियारों की खेप, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इस पार भेजे गए गोला बारूद। सुरक्षा बलों ने पकड़ी ड्रोन से गिराए गए हथियारों की खेप, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कब्जे में लिया। श्रीनगर में गोली लगने से घायल शख्स की मौत, आतंकियों ने मारी थी गोली। श्रीनगर में 2 लोगों की आतंकियों ने की हत्या, आतंकी संगठन टीआरएफ ने हत्या की जिम्मेदारी ली। गांधी जयंती के मौके पर भारतीय सेना ने लद्दाख की पहाड़ियों पर फहराया सबसे लंबा तिरंगा, वायुसेना के वायुवीरों ने किया फ्लाइंग पास्ट। दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण लद्दाख के एलजी आर.के. माथुर ने किया। ये तिरंगा 225 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा और 1400 किलो का है।
एलएसी पर चीन को करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने तैनात किए K9 वज्र टैंक। सेना प्रमुख नरवणे बोले, हम हर चुनौती के लिए तैयार। सीएम योगी ने जनता दर्शन के दौरान किया रियलिटी चेक। 16 जिलों के डीएम और 14 कप्तान गैर हाजिर मिले। यूपी के सीएम योगी ने फोन न उठाने वाले डीएम और पुलिस अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण। सीएम योगी का ऐलान, निजी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली सगी बहनों में से एक की फीस होगी माफ। योगी ने किया साफ, अगर प्राइवेट स्कूल नहीं करे तो नोडल अफसर करेंगे व्यवस्था। केरल सरकार का बड़ा फैसला, 25 अक्टूबर से फिर से खुलेंगे थिएटर्स। 50% दर्शकों को मिलेगी अनुमति। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी और बाबुल सुप्रियो पर बोला हमला, बताया विश्वासघाती। यूपी के बिजनौर में एक तरफा प्यार में गई जान से फिरे आशिक ने प्रेमिका को गोली मारकर किया घायल, फिर की खुद आत्महत्या। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में हड़कंप, घायल युवती का अस्पताल में इलाज जारी। बताया जा रहा है कि आरोपी गौरव एक पेट्रोल पंप पर काम करता था। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 26 सितंबर की रात हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने मामले में गिरोह के 6 लोगों को किया गिरफ्तार, साथ ही लूटे गए रकम में से 12 लाख कैश भी बरामद किया। पकड़े गए लुटेरों के पास से 3 देसी तमंचे, 3 चाकू और कारतूस के साथ साथ एक सेंट्रो कार और एक पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। कानपुर में हुई सपा नेता की हत्या का खुलासा, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पकड़े गए अपराधी ने कहा कि उसे हत्या करने का कोई अफसोस नहीं, मृतक हर्ष ने उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई थी। यूपी के बुलंदशहर में सामने आई पुलिस की दबंगई, अलीगढ़ के ताला व्यापारी को कार में डालकर 40 मिनट तक पीटा। इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया, मामले में 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जांच शुरू। राजस्थान के बांसवाड़ा में शेयर कारोबारी का अपहरण कर बदमाश रात भर पीटते रहे, लेन देन के विवाद में किया अपहरण। पुलिस ने मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 24,354 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 234 लोगों की हुई मौत। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ 37 लाख, अब तक 4,48,000 से ज्यादा की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 33 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 636 नए केस दर्ज किए गए, 24 घंटे में यहां कोरोना से 4 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,696 नए केस, 24 घंटे में यहां 49 लोगों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोविड-19 के 865 नए मामले सामने आए, 9 लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 1,578 नए केस सामने आए, 24 लोगों की हुई मौत। असम में कोरोना के 246 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में यहां 4 मरीजों की गई जान। केरल में कोरोना के 13,217 नए केस सामने आए, 121 लोगों की कोरोना से हुई मौत।
हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में 88 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 2 मरीजों की गई जान। यूपी में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए। 31 जिले कोरोना मुक्त, 66 जिलों में एक भी केस नहीं। रूस में फिर बिगड़े हालात। कोरोना से 887 की मौत। अमेरिका में संकट बरकरार। 193 देशों में अल्फा वेरिएंट के मामले। अब ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को 10 दिन आइसोलेट होना पड़ेगा। आरटी-पीसीआर टेस्ट पहले से जरूरी। कोरोना वैक्सीन न लेने वालों की हवाई यात्रा पर पाकिस्तान ने लगाई रोक। यात्रा करने पर दिखाना होगा वैक्सीन सर्टिफिकेट। आईएसआईएस के आतंकियों ने की पाकिस्तानी सिख हकीम की हत्या। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ली जिम्मेदारी। चीन ने नेपाल के हेक्टेयर जमीन पर जमाया कब्जा। सड़कों पर निकले युवाओं ने लगाए चीन गो बैक के नारे। आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया फेस्टिव बोनांजा ग्राहक ऑफर। ग्राहकों को मिलेंगे कई सारे फायदे। अगले हफ्ते आरबीआई बढ़ा सकता है रेपो रेट। 8 अक्टूबर को होगी मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा। कू ऐप में अब मिलेगा नया फीचर। यूजर्स 8 भाषाओं का रियल टाइम ट्रांसलेशन कर पाएंगे। सितंबर में मारुति सुजुकी बजाज ऑटो एस्कॉर्ट्स की बिक्री घटी। निसान, टोयोटा, किर्लोस्कर, एमजी मोटर में आई तेजी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।